हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर में, जिसमें आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कक्षा 10 की गणित चैप्टर 7 जो आपकी निर्देशांक ज्यामिति है उसका हम वन शॉट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की जो क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन 1 अंक वाले होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है, और साथ में प्रीवियस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी, ये हमसे पूछा गया है और 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक विकल्प आपका सही है। ठीक है, और इसी तरह से दूसरा प्रश्न है कि बिंदु P -6,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या है। और दोनों के दोनों क्वेश्चन देखिए 2019, 22, 23 में पूछा गया है, 21, 22, 23 में, और ये 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो सही है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व नंबर 1। ठीक है, हमें जो बिंदु दिए गए हैं उन बिंदुओं को लिखेंगे 5,0 और -12,0। तो लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, डी से। इसका फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए d बराबर, देखिए ये आपका x1 है, ये आपका y1 है। ठीक है, ये आपका x2 और ये हो जाएगा y2। हमें केवल वैल्यू रखना है। x2 की वैल्यू -12 -x1 की वैल्यू है 5, उसका करेंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है 0 माइनस y1 की वैल्यू भी कितनी है, 0 होल स्क्वायर। तो d बराबर √12 और 5 -17 का होल स्क्वायर, और ये तो आपका 0 ही हो जाएगा। तो d बराबर, यदि इसका आप होल स्क्वायर करें तो 289 आएगा, और जो कि कितने का वर्गमूल है, 17 का। यानी d बराबर कितना आ जाएगा, 17। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 2। इसमें एक बिंदु दिया है P। बिंदु P का जो निर्देशांक है वो है 6,8, और कहा मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु होता है 0,0। अब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा है, फार्मूला आपका वही लगेगा, d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, तो d बराबर √x2 की वैल्यू 0 है, माइनस x1 की वैल्यू -6 तो हो जाएगा +6 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू 8 का होल स्क्वायर। तो d बराबर √6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, -8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि आपको कितना मिल जाएगा, 100। और 100 किसका वर्गमूल है, 10 का। यानी d बराबर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि ये पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे। अब ये आपका चित्र बना हुआ है, अब देखकर बताइए कि बिंदु P के निर्देशांक क्या हो सकते हैं। तब तक हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, चलिए इसमें कहा गया x अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। इसकी लैंग्वेज पढ़िए पहले। x अक्ष पर एक बिंदु, इसका मतलब ये है कि इस प्रकार का आपका एक x अक्ष होगा। ठीक है, और आपको पता है कि इस प्रकार का y अक्ष आपका होता है। तो ये होता है आपका x अक्ष, ये होता है x डैश अक्ष,
ये y डैश अक्ष और ये y अक्ष होता है, ठीक है। x अक्ष पर कहा एक बिंदु है जो बिंदु A और B से समदूरस्थ है। अब आप इसको देखिए, इसे ये कहाँ पर हो सकता है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -5 है, तो इधर कहीं होगा। इधर कहाँ पर, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -5, इधर कहीं होगा। x की वैल्यू मान लेते हैं कि ये 2 है और y की वैल्यू इधर से -5 होगा, जो कि है बिंदु A, ठीक है। -2 कॉमन 9, इधर से -2, इधर से मान लीजिए 9, तो -2 कॉमन 9, ये है आपका बिंदु B। कहा x अक्ष पर एक बिंदु स्थित है, तो x अक्ष पर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मान लेते हैं कि रैंडम यहाँ पर है, ठीक है। और उस बिंदु का नाम जो है क्या दे देते हैं, चलिए मान लीजिए P बिंदु है। तो इस बिंदु पर x अक्ष तो होगा, लेकिन y अक्ष क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ से यहाँ तक की जो भी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहा आपस में समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि P से A तक की दूरी और P से B तक की दूरी आपस में बराबर है, ये तो कहने का मतलब है। तो लिखेंगे PA की दूरी बराबर PB की दूरी, ठीक है। फार्मूला वही लगेगा कि बीच की दूरी का क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से इधर भी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। हम इन बिंदुओं को मान लेते हैं, जो बिंदु P है इसे मान लेते हैं कि ये x1 है और ये मान लेते हैं y1 है, जबकि ये आपका क्या, जब मान लेंगे x2 और ये y2, इसी प्रकार से ये x2 और ये y2। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, PA की बात कर रहे हैं, तो ये 1 वाले होंगे या 2 वाले होंगे, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा x2 कितना है, 2, x1 है x, ठीक है। ये क्या है, x है, ये है आपका x का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका -5 और y1 है 0 का होल स्क्वायर बराबर √। अब किसकी बात हो रही, PB की, P और B के बीच की दूरी की। x2 आपका -2, x1 आपका x, उसका होल स्क्वायर प्लस y2 आपका 9 और y1 है आपका 0 का होल स्क्वायर। अब हमें रूट हटाना है, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। जैसे ही वर्ग करेंगे ये आपका बचेगा 2 - x का होल स्क्वायर और -5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 बराबर, ये हो जाएगा आपका -2 - x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, इसे सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। अब एक काम ये करेंगे कि ये हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर, ये तो है ही, प्लस 25 भी है। हम इसके अंदर इस प्रकार का बड़ा सा कोष्टक लगा के अंदर से माइनस कॉमन करते हैं, तो 2 + x का होल स्क्वायर ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लस का 81, इसका फार्मूला यदि हम खोले, चलिए अभी ना खोलिए, एक लाइन थोड़ा हल कर ले, ठीक है। प्लस 25 बराबर, यदि हम ये बड़ा वाला कोष्टक खोले तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और आपके पास बचेगा 2 + x का होल स्क्वायर प्लस 81 अब हम फार्मूला खोल सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2, a के रूप में 2 और b के रूप में x। इसी प्रकार यहाँ पर
2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा ये 25 आपका रह गया, चलिए 25 को धांसड़ में भेज देते हैं, ठीक है। प्लस का 81 माइनस का 25, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कटेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4x, 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 4x प्लस का 4x प्लस, इसे घटाइए, 11 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 6, 7 में से 2 जाएगा, 7 में से 2 5, 4 से 4 भी आपका कट जाएगा, ये आपका धन से ऋण में आ जाएगा। तो माइनस का 4x माइनस का 4x बराबर 56, तो माइनस का 8x बराबर 56, 8 सते 56, यानी x बराबर हो जाएगा माइनस का 7। पूछा क्या गया है? निर्देशांक, इसका निर्देशांक, तो लिखेंगे निर्देशांक किसका? p का निर्देशांक है। एक प्रकार से हमने माना क्या था? x कामा 0, x की वैल्यू है माइनस का 7, y की वैल्यू है 0, यानी ये इधर कहीं होगा। और ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर आपने क्या सोचा, क्या हो सकता है? तो आप देखेंगे कि आपको पता है कि निर्देशांक किस प्रकार से रखा जाता है, x कामा y ऐसे। तो x की वैल्यू देखिए कितनी है? 2 है, और y की वैल्यू कितनी है? माइनस का 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? अच्छा ऑप्शन इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ है ही नहीं, तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो इसमें से एक ऑप्शन आपका हम बना देते हैं, ये वाला, इसे आप कर लीजिए 3 की जगह पर 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि ये तीसरा और चौथा भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्लास भी आपको मस्त समझ में आ रही होगी। तो इसलिए आप लोग लाइक और कमेंट्स जरूर किया कीजिए, ठीक है, ताकि आपके कमेंट्स को पढ़कर हमें जो मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि y अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं A तथा B से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। अभी जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन हमने इसके पहले किया, जो शायद क्वेश्चन नंबर 4 था, चौथा नंबर क्वेश्चन था। अंतर इसमें था, अंतर इतना था कि यहाँ पर y अक्ष कहा, वहां पर x अक्ष कहा था, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 5। इस बार उसने x अक्ष की बात कही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका x अक्ष, ये हो गया आपका y अक्ष। इस बार y अक्ष की बात कही है। तो y अक्ष पर कहाँ एक बिंदु है और a बिंदु है वो 5,6 है, और वो सॉरी 6,5 है। तो बिंदु a इधर कहीं हो सकता है क्योंकि दोनों के दोनों धन के हैं। तो मान लेते हैं कि 6,5 ये बिंदु A है, ठीक है। उसके बाद बिंदु B आपका इधर कहीं मिलेगा क्योंकि x की वैल्यू माइनस का 4 है। तो मान लेते हैं कि माइनस का 4,3 ये आपका बिंदु B है, ठीक है। और मान लेते हैं कि यहाँ पर एक है y अक्ष पर, उसने कहा ना, हाँ y अक्ष पर। तो मान लेते हैं रेंडम, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपस में बराबर है। इस बिंदु का नाम दे देते हैं बिंदु P, ठीक है। तो P से A तक की दूरी और P से B तक की दूरी आपस में कहा है क्या है? समदूरस्थ। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर, ठीक है। तो लिखेंगे PA की दूरी बराबर PB की दूरी। इसमें एक खास बात यह है कि यहाँ पर x की वैल्यू 0 मिलेगी, y की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिलेगी, ठीक है। फार्मूला आपका वही रहेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर,
ठीक है। अब यहाँ पर खास बात ये है कि x1 y1 x2 y2 है कौन, तो मान लेते हैं कि ये आपका क्या है x1 है और ये आपका y1 है, जबकि ये आपका हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, इसी प्रकार से ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा y2। किसकी चर्चा कर रहे हैं, पी ए के बीच की दूरी। तो पी ए के बीच की दूरी के जो बिंदु हैं x2 पी ए x2 कितना है 6 है, माइनस x1 0 है इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 आपका 5 है, y1 आपका y है उसका होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 इस बार कितना है माइनस का 4 है, x1 0 है इसका करेंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 3 है, माइनस y1 y है उसका करेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे क्योंकि हमें रूट हटाना है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक है, करते हैं वर्ग। जैसे ही वर्ग करेंगे तो इसका भी साथ में वर्ग कर देंगे, तो ये आपका केवल निकल के आएगा 36 प्लस ये आपका हो जाएगा 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16 प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हम फार्मूला खोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 5 दूनी 10 वाई, ये आपका 16 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 यहीं 6 वाई। ठीक है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर आपका कट जाएगा और ये आपका 36 है प्लस 25 माइनस 10 वाई, 16 9 हो जाएगा 25 माइनस 6 वाई, तो प्लस 25 कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद इधर आपका बचेगा 36 बराबर माइनस का 6 से धन में जाएगा 6 वाई है और प्लस का 10 वाई, तो ये हो जाएगा 36, 10 में से 6 जाएगा तो कितना जाएगा 4 वाई, तो 4 9 36, यानी y बराबर कितना मिल गया 9। तो निर्देशांक आपका क्या होगा, आपका निर्देशांक होता है x कामा y होता है, जबकि यहाँ पर x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू 0 थी, y था, y का मान कितना है 9, यानी कि 0 कामा 9 और 0 कामा 9 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतने में सॉल्व हो सकता है क्या, चलिए इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम 6वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें कहीं पर कोई समस्या है, कोई दिक्कत हो तो भी आप जरूर कमेंट्स करें। ठीक है, चलें इसको करते हैं रफ। अब इसको हम करते हैं रफ क्योंकि हमें 6वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसके लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। चलें, 6ठे नंबर में क्या कहा गया, यदि बिंदुओं Q और R को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P है तो A का मान बताइए। इसका मतलब ये है कि एक बिंदु Q है, ये कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व नंबर 6। एक बिंदु Q है और एक बिंदु R है, ये बिंदु Q हो गया, ये बिंदु R हो गया, को मिलाने वाला एक रेखाखंड है, उसका मध्य बिंदु कहा गया है P है। निर्देशांक साथ में दिए गए -6 कामा 5 और R का है -2 कामा 3 और इसका है 1/3 कामा 4। ठीक है, तो मध्य बिंदु का फार्मूला यहाँ पर लगेगा, मध्य बिंदु क्या होते हैं, x का फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2 और y निकालना है तो y1 प्लस y2/2 ये होता है,
और ये होते हैं आपके x, ये होते हैं आपके y, ये होते हैं आपके x1 y1, ये होता है x2 y2। ठीक है, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें y की वैल्यू पता है, y1 y2 की वैल्यू पता है, x की वैल्यू कितनी है a/3, x1 की वैल्यू -6 प्लस x2 की वैल्यू -2 बटे में 2, तो ये हो जाएगा a/3 बराबर 6 2 -8 और बटे में 2, तो 2 चौको 8, तो a बराबर 3 चौको -12, a की वैल्यू कितनी है -12। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ठीक है बच्चों, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 में कोई परेशानी, कोई दिक्कत हुई क्या? वैसे तो कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, तो इसलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखिए बच्चों, दोनों के दोनों क्वेश्चन 2020 में आया है और ये 2020 और 22 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और बेस्ट क्वेश्चन है, आसान है बिल्कुल। इसमें कहा गया कि बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना तो बहुत ही सिंपल होता है, लिखेंगे सॉल्व नंबर 7। क्या पूछा है? मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक फार्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो x बराबर ये रहा आपका x1, ये रहा आपका y1, ये रहा आपका x2 और ये रहा आपका y2। वैल्यू रख देना है, x1 की वैल्यू -2 प्लस x2 की वैल्यू -2 और बटे में 2। तो x बराबर -2 -4 बटे 2, काटेंगे तो आएगा 2, यानी x बराबर -2 आया। और y बराबर y1 की वैल्यू 6, y2 की वैल्यू 10 बटे 2, तो y बराबर 16 बटे 2, काटेंगे तो आएगा 8, यानी y बराबर 8। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? तो लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक x है आपका -2 और y है आपका 8, यानी -2, 8 कहाँ पर मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं 8वां नंबर। इसमें कहा कि x अक्ष से दूरी, अब देखिए हमेशा आपको याद रखना है, याद क्या रखना है, इस प्रकार है कि बिंदु दे दे, यदि कह दे x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी बराबर होता है y का बिंदु या y, ठीक है, y का बिंदु, y का बिंदु। ठीक है, यानी कि x अक्ष से दूरी, y का बिंदु है कितना? 4। ठीक है, यदि इसमें पूछता y अक्ष से दूरी, तो x का बिंदु क्या था? -3, यानी इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी। दोनों का ऑप्शन नंबर सी ही राइट है। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 तक हमने फाइनल सॉल्व कर लिया है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखिए बच्चों, दोनों के दोनों क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें 10वां नंबर क्वेश्चन 2023 में आया हुआ प्रश्न है और 9वां नंबर जो प्रश्न है वो एनसीईआरटी का प्रश्न है। ठीक है, दोनों अपने आप में बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि उस त्रिभुज का केंद्रक निम्न में से है जिसके शीर्ष दिए गए हैं। अब उसने कहा है कि त्रिभुज, एक क्या है? त्रिभुज है जिसके शीर्ष दिए गए हैं, कितने हैं? 7, 5 और 5, 7
और एक है -3, मान लेते हैं कि बिंदु ए है, ये बी है और ये बिंदु सी है। ठीक है, हम सॉल्व कर रहे हैं 9वां नंबर प्रश्न। इसका केंद्रक पूछा गया है। ठीक है, इसका क्या पूछा गया? केंद्रक हमसे पूछा गया है। केंद्रक मान लेते हैं ओ है, तो लिखेंगे त्रिभुज का केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे? x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 और y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, ये फार्मूला होता है। तो x बराबर x1 की वैल्यू क्या है? ये है x1, ये है y1, x2 y2, x3 y3। x1 की वैल्यू है 7 प्लस x2 की वैल्यू है 5 प्लस x3 की वैल्यू है -3 और बटे में हो जाएगा आपका 3। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब आगे देखिए, तो हो जाएगा x बराबर 7 5 12, 12 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 9/3, काटेंगे तो x बराबर कितना आ गया? 3। अब y बराबर y1 की वैल्यू है 5, तो रखेंगे 5, यहीं पर रख लेते हैं। y1 की वैल्यू है 5, y2 की वैल्यू है 7 प्लस y2 की वैल्यू है 3। ठीक है, और बटे में 3, तो 7 5 12, 3 15, कितना आ जाएगा? y की वैल्यू 15, अब बटे में है ये 3, तो 3 5 15, तो y बराबर कितना आ गया? 5। यानी निर्देशांक क्या आया? केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक क्या आया है? 3,5। 3,5 ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा 10वें नंबर में कि दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी, तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 10। हमें बिंदु दो दिए गए हैं, एक तो है x, y, एक है -x, -y। तो लिखेंगे बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। ठीक है, हम चाहें तो यहाँ पर x1 कर दें, यहाँ पर x2 कर दें, यहाँ पर क्या कर दें? y1 कर दें और यहाँ पर y2 कर दें, एक ही बात है। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया है? तो इस पर थोड़ा सिंपल से सवाल हो जाएगा। x1 की वैल्यू x है, माइनस x2 की वैल्यू -x, तो हो जाएगा प्लस का x उसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू y1 और y2 की वैल्यू माइनस का y, तो प्लस का y उसका होल स्क्वायर। तो d बराबर √x 2x का होल स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर, जिससे आपका आ जाएगा 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर, और हर जगह से देखिए 4 कॉमन मिल रहा है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यहाँ से आपका 4 में से 2 निकल आएगा और रूट के अंदर आपका रह जाएगा कितना? रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। ठीक है, और ये आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन थे, क्योंकि ये बच्चों 1 से 10 तक के बहुविकल्पी बेस्ट थे और हमने सारे के सारे बहुविकल्पी आपको करवा दिया। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 था, और कल की क्लास में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें पूरी तरह से आपका निर्देशांक ज्यामिति समाप्त कर दिया जाएगा, और कल की क्लास में अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो कल की क्लास का बच्चों वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।